मीर रज़ा का केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। मीर रज़ा वाज अ यंग एंटरप्रेन्योर हु वाज फाउंड डेड इन गुलिस्तान जौहर कराची। और पहले तो लोगों ने कहा कि ये एक सुसाइड केस है, इदारों ने कहा, और उसके कुछ ही टाइम बाद ये केस कन्वर्ट हो गया एक मर्डर केस में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने यंगस्टर्स को सिर्फ एजुकेशन और करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें दूसरे लाइफ डेंजर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं? पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंड्स, रूटीन, ऑनलाइन एंगेजमेंट और सडन चेंजेस को लाजमी प्रिडिक्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस पर भी सिर्फ जितने भी लोग हैं उन्हें एक प्रोफेशनल स्किल्स की हद तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के इमोशनल बॉन्ड को भी समझना चाहिए। हमारे यहाँ डिजिटल सेफ्टी से रिलेटेड, या फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल बर्डन की वजह से प्रेशराइज्ड है, या किसी और सिचुएशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन आपको हर जगह मिलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी एग्जीक्यूशन कहीं पर नहीं मिलेगी, और उसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो इंसान खुद को जो है खुद के अंदर डर महसूस कर रहा है या उसको कोई थ्रेट कर रहा है, तो उसको भी इस चीज़ का आइडिया कि अगर वो किसी इदारे के पास जाएगा और हेल्प सीख करने की कोशिश करेगा, तो इदारे इस चीज़ का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसको नहीं समझ पाएंगे कभी भी, और इसी तरह से एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी। समटाइम्स अवेयरनेस कैन प्रिवेंट अ ट्रेजिडी बिफोर इट हैपन्स। हमेशा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, उनके इमोशनल और मूड चेंजेस को ज़रूर प्रिडिक्ट करें, और ये जानने की कोशिश करें अगर वो कुछ छुपा रहे हैं या फिर शेयर करने के लिए थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं।